रीजन एनालिसिस को कंटिन्यू पढ़ाते हुए हम लोग आज पढ़ रहे हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट। तो काउंटेबल के बारे में पिछले क्लास में पढ़े आप कि कोई भी फिनाइट सेट लेंगे, इक्विवेलेंट सेट लेंगे, फिनाइट सेट लेंगे तो क्या वो काउंटेबल होगा? तो क्या कोई इनफिनाइट सेट काउंटेबल हो सकता है? हो सकता है। तो कैसे हो सकता है? उसके लिए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल दे रहा है हमको, है ना, जिसका नाम है हेल्बर्ट्स पैराडॉक्स ऑफ ग्रैंड होटल। ये हेल्बर्ट्स का एक अपना थीसिस था, अपना दुविधा था इसका, है ना, दुविधा बोलिए कि कैसे इन्फिनाइट को काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ एग्जांपल समझते हैं, तब हम जानेंगे कि काउंटेबल सेट किससे करते हैं। आज देखिए लेक्चर 18। हेल्बर्ट्स पैराडॉक्स ऑफ ग्रैंड होटल जो है, हेल्बर्ट पैराडॉक्स मतलब होता है कि क्या दुविधा है ना, हेल्बर्ट क्या दुविधा जो है ना, ये दिया गया कि हम लोग कैसे काउंट करें। उसका एक दुविधा का लिया, एग्जांपल लिया अपना, थीसिस दिया अपना कि उसके पास एक ग्रैंड होटल था, इसमें बोलता है कि ये इनफिनाइट नंबर ऑफ कैमरा है, इनफिनाइट नंबर ऑफ रूम है, और बोलता है कि सब क्या है, हाउसफुल है, सब क्या है, हाउसफुल है। ये ऑलरेडी पहले से फुल है, सब क्या है, फुल, हाउसफुल है। तो कहता है कि ऐसा जनरल पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा जनरल होटल खोजेंगे कि ऐसा होटल खोज चलते हैं कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ रूम हो, तो ऐसा कहीं होटल नहीं है इन्फिनाइट नंबर ऑफ रूम। लेकिन हाँ, उसका हेल्बर्ट जो है अपना दुविधा डाला है कि अगर मान लिया जाए, मानने से क्या होगा, काउंट होता है कि ना होता है, देख लीजिए क्या होता है। सो मानने से, मान लीजिए कोई मैथमेटिक्स का नियम है कि मान लेने के बाद अगर सेटिस्फाई कर देते कि माना हुआ मेरा सही है लॉजिक, है ना, तब वह उसका आंसर भी सेटिस्फाई कर जाता है। इसलिए उसका दुविधा था कि सब होटल अगर हाउसफुल है ना, सब में ऑलरेडी पहले से गेस्ट उपलब्ध है ना, मैंने फर्स्ट गेस्ट, सेकंड गेस्ट, थर्ड गेस्ट, फोर्थ गेस्ट, फिफ्थ गेस्ट, सब में गेस्ट पहले से प्रेजेंट है। अब क्वेश्चन उठता कि उसके पास दुविधा का हुआ कि एक न्यू गेस्ट आ गया, एक न्यू गेस्ट आ गया। अगर एक न्यू गेस्ट आ गया, अब बोलता है अपने स्टाफ को कि एक न्यू गेस्ट को एक रूम में शिफ्ट कर दो, तो बोलता है कि सभी रूम तो फुल है। तो कुछ लोग बोलता है कि क्या करो, इसका लास्ट रूम में डाल दो, तो लास्ट रूम तो इसका है ही नहीं, अनंत है, लास्ट रूम क्या है नहीं। जान लीजिए कि रूम कोई खाली नहीं है और लास्ट रूम इसका है नहीं। तब क्या करेगा, इन्होंने एक सोल्यूशन निकाला। जैसे 1 2 3 4 5, मान लिया कि बोला कि पहला गेस्ट को भेज दिया जाए सेकंड वाला रूम में, दूसरा गेस्ट को भेज दिया जाए थर्ड वाला रूम में, तीसरा गेस्ट को फोर्थ वाला रूम में, चौथा गेस्ट को फाइव वाला रूम में। अब क्वेश्चन उठता है कि पांचवा गेस्ट को तो सिक्स वाला में। इस तरह कहा गया, आगे वाला आगे बढ़ते गया, यानी प्रत्येक एक अपना छोड़ करके दूसरा में आगे बढ़ते गया। उससे क्या होगा, एक मेरा रूम खाली हो गया, एक मेरा रूम खाली हो गया, तो यही न्यू गेस्ट इसमें आके शिफ्ट कर गया, एक न्यू गेस्ट क्या हुआ, शिफ्ट कर गया। अब उससे भी दुविधा खत्म नहीं हुआ उसका, फिर लेता है कि मेरे पास दो गो न्यू गेस्ट आ गया। कितना आ गया, दो गो न्यू गेस्ट आ गया, तब क्या होगा। जैसे
अगर 2 गो न्यू गेस्ट आ जाने के बाद आप किस तरह उसको शिफ्ट करते हैं। 1 नंबर कैमरा, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर है, इस तरह लेंथ है। आप कहता है कि 2 गो न्यू गेस्ट है, न्यू गेस्ट 2 ठो आ गया उसके पास और उसको शिफ्ट करवाना है। तब क्या बोला कि पहला नंबर चल जाओ, तीसरा नंबर में, दूसरा नंबर चल जाओ, चौथा नंबर में, तीसरा नंबर चल जाओ, पांचवा नंबर, यानी फर्स्ट 2 छोड़ करके, है ना, क्या किया गया, सबको यहाँ पर शिफ्ट करवा दिया गया। 1 गेस्ट, 2 गेस्ट, 3 गेस्ट, इस तरह से 4 गेस्ट, 4 नंबर गेस्ट, 5 नंबर गेस्ट, तब में शिफ्ट कर गया अपना। ये रूम नंबर है 5 में, तीसरा गेस्ट आ गया, उसे 4 में, रूम नंबर 6 में क्या हो जाएगा, चौथा गेस्ट होगा। तो बढ़ती जाएगा। ये क्या हुआ कि 2 रूम पहले वाला खाली हो गया, तो दोनों फर्स्ट न्यू गेस्ट आई, सेकंड न्यू गेस्ट, दोनों क्या किया गया, शिफ्ट कर दिया गया। तो इसके बाद भी उसका दुविधा खत्म नहीं हुआ, उसका बोलता है कि मेरे पास इनफिनाइट नंबर ऑफ गेस्ट आ गया, तब कैसे शिफ्ट करेंगे, तब कैसे शिफ्ट करेंगे। तब देखिए क्या होता है, इनफिनाइट नंबर ऑफ गेस्ट, इनफिनाइट नंबर ऑफ गेस्ट आ गया, तब क्या होगा, अब क्या बोलता है, रूम नंबर 1, 2, 3, 4, 5 बोलता है क्या कि 1 वाला को भेज दो, जैसे 1 वाला के भेज दो 2 वाला में, 3 वाला के भेज दो 4 वाला में, 1 वाला को क्या कर देंगे 2 वाला में। जो 1 गेस्ट यहाँ था दूसरा में डाल दिया गया, और जो दूसरा में था क्या कर दिया, चौथा में डाल दिया गया, चौथा में था उसके आगे डाल दिया गया है। इस तरह से प्रत्येक एक छोड़ करके एक को आगे बढ़ने के लिए बोला कि पहला वाला रूम छोड़ के दूसरा रूम चल जाओ, तो दूसरा वाला छोड़ के इसमें आगे बढ़ जाओ, मैंने एक करके अल्टरनेट करके खाली कर दिया। यानी कि बोला कि ओड नंबर ऑफ रूम खाली करवा दो, ओड नंबर वाला को इवन नंबर में भेज दो सबको, और इवन नंबर का अगला इवन में भेज दो, क्योंकि इवन नंबर की संख्या कितना है, इन्फिनाइट यहाँ पर भी है, ओड नंबर संख्या कितना है, इन्फिनाइट है। इस तरह से क्या हुआ कि इसमें जो इन्फिनाइट नंबर ऑफ गेस्ट था वह शामिल हो गया, न्यू गेस्ट, न्यू गेस्ट 1, न्यू गेस्ट 2, न्यू गेस्ट 3, इस तरह आगे बढ़ते बढ़ते न्यू गेस्ट अनंत तक वो सबको शामिल कर दिया। यानी कि उसका दुविधा यहीं पर अंत नहीं हुआ, वह साबित किया कि एक नेचुरल नंबर के अंतर्गत इन्फिनाइट नंबर होता है यहाँ पर, उसी तरह से इंटीजर नंबर के साथ इन्फिनाइट नंबर होता है ना, रेशनल नंबर के साथ इन्फिनाइट रेशनल नंबर होता है। तो क्या तीनों आपस में सेम है, और रियल नंबर में क्या होता है, इन्फिनाइट नंबर में होता है, तो क्या सब सेम है, तो नहीं। इसके बाद कैंटर आता है और उसको क्या करता है कि इन्फिनाइट में कंपेयर करता है, आपस में इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट एनालिसिस करता है। आज हम लोग सीखे कि हिल्बर्ट पैराडॉक्स ऑफ ग्रैंड होटल के माध्यम से कि अगर नंबरिंग कर दिया जाए, एक एक करके सबका नंबरिंग कर दिया जाए, तो नंबरिंग के अनुसार हम लोग इन्फिनाइट नंबर ऑफ गेस्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। जब इन्फिनाइट नंबर ऑफ रूम में इन्फिनाइट नंबर ऑफ गेस्ट को एडजस्ट कर सकते हैं, तो यानी कि हम काउंट भी उसका कर सकते हैं, क्योंकि इन्फिनाइट नंबर था, काउंट हो गया। यानी नंबरिंग, अगर नंबरिंग कर दिया जाए तो वह भी काउंट हो सकता है, यानी उसको भी हम लोग काउंटेबल बोल सकते हैं। तो उसी पर हम लोग को आज एक टॉपिक है जिसका नाम है जेन्युरेबल सेट्स।
क्या होता है डिनोमिनेबल सेट? कहता है कि ये सेट एस क्या हो, नंबरिंग कर दे कोई नेचुरल नंबर के साथ। ये सेट एस इज सेट टू बी डिनोमिनेबल कब? इफ सेट एस जो है इक्विवेलेंट हो किसका? इक्विवेलेंट हो जाएगा क्या? नेचुरल नंबर का। Thus there exists एक क्या चीज 1 on to फंक्शन 1 on to फंक्शन, यानी 1 on to फंक्शन को हम लोग क्या चीज, जैसे मान लीजिए कि एक फंक्शन में कितना 1 on to मतलब क्या, माने प्रत्येक नेचुरल नंबर का है नंबरिंग कर दिया जाए इस सेट के साथ, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वह क्या है, डिनोमिनेबल है। यहाँ पर फिनाइट सेट नहीं है, कहीं भी यहाँ पर फिनाइट नहीं। ये क्या है, सेट ऑफ, यहाँ पर लिया गया है। मान लेते हैं नेचुरल नंबर 1 2 3 4 कहाँ तक पता नहीं, लास्ट तक मालूम नहीं, लास्ट मालूम हो जाएगा तो फिनाइट होगा, यहाँ मालूम नहीं है। यानी सब एन के साथ अगर नंबरिंग कर दिया जाए कोई सेट को तो हम लोग बोल सकते हैं वह डिनोमिनेबल सेट है। अगर डिनोमिनेबल है तो डिनोमिनेबल सेट में क्या कहलाता है, काउंटेबल कहलाता है। इसका बहुत सारा ऑथर अलग नाम जानता है। तो इसका मीनिंग हम लोग क्या समझ गए कि नेचुरल नंबर के साथ नंबरिंग करना, तो लिख सकते हैं कि डिनोमिनेबल मीन्स जो हो गया, हो सकते हैं नंबरिंग विथ क्या चीज, नेचुरल नंबर। जैसे अभी हम लोग एक एग्जाम्पल लेके समझ रहे, हेलमेट का एग्जाम्पल था, दुविधा था, वो दुविधा में क्या किया, नंबरिंग किया गया। नंबरिंग में क्या हो गया कि नंबरिंग अगर सर्टिफाई कर गया नेचुरल नंबर के साथ, तो वह गिनती हम लोग कर सकते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेबल सेट। डिनोमिनेबल सेट आपका वही आया हेलबर्ट के एग्जांपल के माध्यम से कि एक सेट, कोई भी सेट उठा लिया जाए, जैसे एग्जांपल लेते हो, कोई भी सेट उठा लिया जाए और नेचुरल नंबर के साथ नंबरिंग कर दिया जाए, तो उसको हम लोग डिनोमिनेबल सेट बोल सकते हैं। जैसे इसका बहुत सारा नाम भी है, जैसे इट इज ऑल्सो कॉल्ड, बहुत लोग बोलता है इन्यूमरेबल, बहुत लोग बोलता है काउंटेबली इनफिनाइट सेट, काउंटेबली कर दिया ना, काउंटेबली इनफिनाइट सेट के नाम से जानते हैं। डिनोमिनेबल मीन्स नंबरिंग द, अब देखिए काउंटेबली इनफिनाइट सेट यही पर हो गया आपका, मैंने इनफिनाइट सेट को काउंट करने के लिए हम लोग इन्यूमरेबल होना चाहिए या डिनोमिनेबल होना चाहिए, दोनों के नाम है। इसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4, एक सेट एस लेते हैं, A1 A2 A3 A4। आप देखिए नंबरिंग कर रहे हैं, कितना 2 के साथ A2, 3 के साथ A3, 4 के साथ A4। जहां नंबरिंग कर दिए तो क्या बन गया, एक सच दैट S टेंड्स टू S बन गया, और इसी को क्या बनेंगे
डिनोमिनेटर बोलेंगे, और डिनोमिनेटर है तो क्या काउंटेबल है, यानी कि एवरी इन्यूमरेबल और डिनोमिनेबल सेट इज काउंटेबल हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, यानी बोल सकते हैं हम लोग कि उसको काउंटेबल हम लोग हो सकते हैं, काउंटेबल इनफिनाइट सेट बोल सकते हैं। इसे एग्जाम में भी बहुत सारा कंपटीशन में को एग्जाम्पल आता रहता है, जो एग्जाम्पल को हम लोग सिंपली अगर समझ में नहीं आए तो दो एग्जाम्पल दिए, दोनों एग्जाम्पल वो फिनाइल के लिए था, वो फिनाइल के लिए था, दोनों को याद कर लीजिएगा तो आपका सेटिंग हो जाएगा आपका। इसे सेट कर सकते हैं हम लोग कोई नंबर के माध्यम से, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट पढ़ेंगे। उसके पहले एक एग्जाम्पल देख लीजिए कि जैसे एक सेट ये दिया हुआ है 2 4 6, एक एन दिया हुआ है, मान लीजिए कि क्या ये काउंटेबल है, लास्ट टर्म तो आपको मालूम ही नहीं है काउंटेबल है कि नहीं है, कैसे मालूम चलेगा आपको। तब क्या करेंगे, एक नेचुरल नंबर लेंगे और उसके साथ नंबरिंग करने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए नंबर 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, है ना, एन लेते हैं, यहाँ भी एन हुआ है, मान लीजिए बीच में ले लीजिए एन, एन से भी आगे गया आपका 2n होगा एन। अब देखिए क्या करते हैं, अब ये काउंटेबल है कि नहीं है जानने के लिए 1 के साथ क्या कर लीजिए 2 4 कितना 6, एन के साथ कितना हो रहा है 2n, सब आपका नंबरिंग हो जा रहा है ना। तो क्या बन रहा है, एक सच दैट एन टेंड्स टू, जो ए बना है ना मैपिंग, सबका नंबरिंग हो गया, और नंबरिंग हो गया नेचुरल नंबर के साथ, तो हम इसको काउंटेबल तो भूल सकते हैं। एक जनरल फंक्शन भी आ गया एक तरह से, क्या बन गया, ये इवन नंबर, क्या बन गया इवन नंबर, यानी इसको इतना ही बोल सकते हैं कि एक सच दैट एन टेंड्स टू, क्या ये क्या है, एक सेट ऑफ इवन नंबर है, ये डिनोमिनेबल है, क्या है डिनोमिनेबल, ये डिनोमिनेबल सेट है। तो यानी बोल सकते हैं हम लोग एवरी डिनोमिनेबल सेट इज काउंटेबल, हाँ एवरी डिनोमिनेबल सेट जो है काउंटेबल सेट हो सकता है। इसको हम लोग ऐसे भी सकते हैं डिफाइन करने के लिए कि एफ एन जो है क्या हो रहा है 2n हो रहा है, यानी यहाँ 1 रखेंगे तो क्या बन रहा है 2 गुने 1 2 बन जा रहा है, यहाँ 2 रखेंगे तो क्या बन रहा है 4 बन रहा है, यहाँ 3 रखेंगे तो क्या बन रहा है 6 बन रहा है। एक फंक्शन क्या हो गया आपका, ये क्या है 1 1 और ऑन 2 दोनों है। इस तरह से हम लोग यह सीखे, आज 2 पार्ट सीखे हम लोग काउंटेबल अनकाउंटेबल पढ़ने के लिए, है ना। लेक्चर 17 में पढ़े थे कि एवरी फिनाइट सेट काउंटेबल हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। और लेक्चर 18 में पढ़े हम लोग एवरी डिनोमिनेबल या न्यूमरेबल सेट काउंटेबल हो सकता है, तो हाँ भी काउंटेबल हो सकता है ना। कैसे, तो 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स हम लोग क्लियर करने की कोशिश किए। अब नेक्स्ट क्लास में आपको हम कोशिश करेंगे कि बतावे काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में। अगर दोनों के दोनों एग्जाम्पल क्लियर है ना, एक स्टॉन गॉड्स वाला एक हेल्बर्ट वाला, तो तब आप काउंटेबल आसानी से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, केवल दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से पूरा काउंटेबल अनकाउंटेबल को क्लियर कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.